एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही धार्मिक और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। मोहन का मानना था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी हर मुश्किल में मदद करते हैं। मोहन की पत्नी भी भगवान पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम श्याम था। श्याम अपने पिता की तरह धार्मिक नहीं था। वो सोचता था कि भगवान केवल एक कल्पना है और जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत से मिलती है, भगवान की पूजा से नहीं। एक साल उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और गांव में भूखमरी फैल गई। मोहन के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी और बेटे को भूखा देखकर वो बहुत दुखी हुआ। मोहन ने अपनी सारी बचत एक पोटली में रखी और अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम इस पोटली को लेकर शहर जाओ। वहां किसी सेठ से मिलकर इस पोटली को गिरवी रख दो और जो पैसे मिले उससे हमारे लिए कुछ खाने का सामान खरीद लो। श्याम ने अपने पिता की बात मान ली। उसने पोटली ली और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत ही पुराना और टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के पास एक बूढ़ा भिखारी बैठा था जो कई दिनों से भूखा था। श्याम ने उसे देखा और सोचा, ये बूढ़ा आदमी कितना गरीब है, अगर मैं इसे कुछ पैसे दे दूं तो ये खा लेगा। श्याम के मन में दया आ गई, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की गरीबी और अपने पिता की बात याद आई। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस भिखारी को पैसे दे दूंगा तो मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सोचकर वो बिना कुछ दिए आगे बढ़ गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। श्याम शहर पहुंच गया और एक बड़े सेठ के पास गया। उसने अपनी पोटली सेठ के सामने रखी और कहा, सेठ जी, ये पोटली हमारी पुश्तैनी निशानी है, कृपया इसे गिरवी रख लीजिए और बदले में हमें कुछ पैसे दे दीजिए। सेठ ने पोटली खोली और उसमें एक छोटा साधारण सा पत्थर देखा। ये देखकर सेठ हंसने लगा और बोला, ये पत्थर गिरवी रखकर क्या होगा, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। श्याम को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। वो निराश होकर पोटली लेकर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे वही टूटा हुआ मंदिर और वही बूढ़ा भिखारी फिर से मिला। श्याम ने सोचा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, कम से कम इस भूखे भिखारी की मदद ही कर दूं। उसने पोटली खोली और उस पत्थर को भिखारी को देते हुए कहा, बाबा, मेरे पास और कुछ नहीं है, ये एक साधारण पत्थर है, इसे लेकर आप कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन मेरी तरफ से ये एक भेंट है। भिखारी ने पत्थर लिया और श्याम को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। श्याम वापस अपने गांव लौट आया। उसके हाथ खाली थे। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। ये सुनकर मोहन बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने एक भूखे को भोजन दिया है, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। मोहन और उसका परिवार भूखा ही रहा, लेकिन मोहन का विश्वास और भी गहरा हो गया। अगले दिन सुबह सुबह एक राजा का दूत उनके घर आया। दूत ने मोहन से कहा, राजा ने तुम्हें महल में बुलाया है। ये सुनकर मोहन और उसका परिवार आश्चर्यचकित हो गए। मोहन राजा से मिलने के लिए महल चला गया। मोहन महल में पहुंचा। राजा ने उसे सिंहासन पर बैठाया और कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। यह सुनकर मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज, मेरा बेटा तो किसान है, उसने आपकी जान कैसे बचाई? राजा ने बताया, कल मैं बीमार था और मेरे वैद्य ने कहा कि मेरी बीमारी का इलाज केवल एक खास पत्थर से हो सकता है जो केवल उन्हीं के पास है जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। मैंने अपने सैनिकों को हर जगह भेजा, लेकिन वो पत्थर कहीं नहीं मिला। आज सुबह मेरे एक सैनिक ने मुझे बताया कि एक भिखारी के पास एक चमत्कारी पत्थर है। मैंने उसे बुलवाया और उस पत्थर से मेरी जान बच गई। जब मैंने उस भिखारी से पूछा कि उसे ये पत्थर कहाँ से मिला, तो उसने तुम्हारे बेटे का नाम लिया। तुम्हारे बेटे की दयालुता का इनाम है, तुम इस धन से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो। मोहन ने राजा का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। उसने अपने बेटे को सारी बात बताई। श्याम को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वो हैरान भी था। अब उसे समझ आया कि भगवान की कृपा और दया ही असली धन है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गलत था। भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि दया और अच्छे कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। मोहन और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। मोहन ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, भगवान हर जगह हैं। कभी कभी वे एक भिखारी के रूप में भी आते हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति दया और अच्छे कर्म करना भी है।